आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर और एक्साइटिंग सा शो लेकर, जिसके अंदर अगेन हमेशा की तरह रेसिपीज़ बनती हैं, रेमेडीज़ होती हैं और आज भी रेमेडी है। और क्योंकि हर रेमेडी की जब बात आती है तो हमारे हर दिल अजीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो आज भी हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, चलें उनकी तरफ चलते, सलाम करते हैं और फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक-ठाक कैसे? हैं? ठीक-ठाक है, खैरियत से। आज जरा पिंक पिंक होकर आए, कहाँ गया वो हकीम जो कमीज शलवार और वेस्ट कोट में आया करता था? लेकिन आज थोड़ा सा बिजी था हाँ। और बस जैसा हुआ तैयार होकर आपके सामने पेश हो गया। भाई ये देखें, हमें वो हकीम चाहिए जो मतलब हकीम के लिबास में आता है। ये चलें। तो डॉक्टरी वाला लिबास हो गया है। नहीं, बिल्कुल सारे लिबास पहनता हूँ मैं हाँ। और कोशिश करता हूँ मगर आप हसीन लगते हैं, जिसमें भी आप हो ना आप खूबसूरत लगते हैं, ये तो बात है। जी, ये आपकी ज़रा नवाजी, आपकी मोहब्बत है ये। और मैं वैसे कैसा लगता बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे वैसे ही ज़्यादा खूबसूरत मतलब लगता फिर रहने दें आप। अच्छा जी, तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। आप में से कोई भी जो इस वक्त देख रहा है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी दोस्त है, हमारे भाई हैं और जो भी लोग हैं, ठीक है, वो सब आप हमसे फरमाइश कर सकते हैं और पूछ सकते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब से कि क्या रेमेडी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है जी, तो आज जो रेमेडी है मेरे ख्याल से वो चेहरे के ऊपर है और चेहरे को लेकर पॉजिटिवनेस हर किसी के अंदर है। ठीक है जी, हर कोई अपने आप को शीशे में देखकर जो है ना शान समझता है, तो कोई रीमा समझती है, तो कोई कौन सा एक्टर है, तो वो बन जाता है शीशे के अंदर। मगर अगेन हम भी किसी से कम नहीं हैं हकीम साहब। तो यहाँ पर आज चेहरे को लेकर रेमेडीज़ हैं। आप में से कोई भी पूछना चाहता है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है, तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हकीम साहब, चेहरे से लेकर कौन सी रेमेडीज़ हैं? देखिए, ये उन हमारी बेटियों के लिए और बच्चों के लिए है जिन लोगों को एक्नी के दाने निकल रहे हैं। एक्नी के दाने बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जब ये बिगड़ते हैं तो पूरे फेस पे फैल जाते हैं। एक्नी निकलती है दरअसल में 3 जगह पे। मगर एक्नी अगर मैं कहूँ कि चेहरे के ऊपर जो दाने निकलते हैं, ये एक सर्टेन एज में होता है या किसी भी एज में हो जाता है? क्योंकि मैंने आजकल जो बच्चे हैं 7 से 8 साल, 10 साल, 12 साल, इनको भी हमने निकलते हुए देखा है, और बड़े एज के जो है 20 साल, 22 साल, उनको भी निकलते हुए देखिए, जो 5 साल से लेकर 10 साल तक, 12 साल तक के बच्चों का निकलता है, वो पिंपल्स होते हैं। पिंपल्स गर्म ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से, गर्म ग़िज़ाओं मौसम की तब्दीली की वजह से भी होता है। ठीक है, खाने की बदलिहाजी, मतलब खाना गर्म सही ग़िज़ा ना खाना, उसकी वजह से ये निकलता है। और दूसरा ये है कि जो 13 साल से लेकर 25 साल तक के दरमियान निकलते हैं, वो एक्नी के दाने होते हैं। वो कुछ पीप वाले भी होते हैं, कुछ लाल दाने होते हैं, और इसमें यह है कि बाज़ को पेन भी महसूस होता है, बाज़ में ब्लड आ रहा होता है, और अगर इसको ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो वो नहीं, वो फैल जाता है, फैल जाता है। जैसे पूरे हमारे फेस पे चेहरे फैल पे किसी जाता है। टाइम पे फैल गया था और अब तो मोटे हो गए तो नजर नहीं आता। ये लड़के और लड़कियां हम तो बहुत दोनों को छेड़ते हो थे। जाता है। और दूसरा ये है कि एक्नी निकलती है, बाज़ को फेस पे, बाज़ को कमर पे, बाज़ को फ्रंट पे निकलता है। बाज़ लोगों को एक ही वक्त में ये तीनों जगहों पे निकल आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कहीं पे भी बैठे हों, तो किसी ऑफिस इसकी में, वजह क्या है? ये एक्नी निकलती है, ये जवानी के दाने कहलाते हैं। मतलब इसकी कोई एक वजह होगी कि लाइक ब्लड का मसला है, खाने का मसला है, या मौसम का मसला है, नहीं, या ये हार्मोनल हाइजीन का मसला है? हार्मोनल चेंजिंग्स हो जाती हैं जब यंग हो रहे होते हैं, तो ये उस वक्त जब हीट हो जाती है ब्लड में, उससे ये दाने निकलते सही हैं। है। और दूसरा ये है कि हम कहीं पे ऑफिस में बैठे होते हैं तो हाथ लगाते हैं यहाँ पे, फिर उठा के वो चेहरे पे लगाते हैं, तो यहाँ से जरासीम उठाया, हमने अपने चेहरे पे लगा अच्छा, लिया। तो उसकी वजह ये से चीज़ भी ना करें आप, ये एक्नी के दाने वालों को ज़्यादा तंग तो करेगी। खून जब आपका गर्म हो जाता है या हीट आ जाती है, जिस तरह से आपने बताया कि जवानी के दाने, तो उसके लिए कोई ऐसी रेमेडी जिसको वो पिए या खाएं, तो या ठंडा फ्रूट, वेजिटेबल, इसका इंटेक रखें तो उससे कुछ फ़ायदा होगा? देखें, कोशिश करें आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और मौसम के हिसाब से फल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जैसे मुरगन ग़िज़ाएँ जैसे अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, ये चीज़ें कम इस्तेमाल करें। और अगर जैसे अभी आम का सीज़न चला हुआ, आम खाते हैं तो आम के बाद जो है वो आधा गिलास पानी और आधा गिलास दूध मिक्स करके पी लिया करें। अच्छा, तो मतलब उससे ये है कि उसकी उसकी गर्मी की जो है वो ख़त्म हो जाती है तासीर, और साथ में उसकी ताकत बरकरार रहती है। क्या बात है।
एक, और जिस तरह आपने अभी कहा कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जो हम खाएं और उससे हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो, खून साफ हो और दाने ख़त्म हो, तो ये बहुत ही मशहूर चीज़ है पनीर बूटी। पनीर बूटी, हाँ, ये बिल्कुल। पनीर बूटी है। इसके 5-7 दाने लेके ऐसे 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। निहार पेट, निहार पेट उससे आपका ब्लड साफ होगा। एक टाइम रोज़ाना पीना है, और ये अमल करना आपने 1 महीना, 1 महीना पूरा। 1 महीना यूज़ करना है। और लगाने के लिए एक छोटी सी रेमेडी अच्छा, इस पीने के साथ लगाने का भी फॉर्मूला? जी बिल्कुल, लगाने का भी है। आपने वरना फेस काम पे नहीं करेगा? नहीं काम करेगा। अगर ये खाली दाने पिए ख़त्म कर तो देगा, काम करेगा, दाने ख़त्म कर देगा, खून धो देगा, और जो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही पड़ी है वो चीज़ भी ये कम हो जाएगी इनकी। अच्छा। ठीक है, लेकिन दाने अब देखें, एक जरासीम है ब्लड में, वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। एक होता बाहर लगाने वाली हम देंगे आपको। ये वाली जरासीम है? जी बिल्कुल होते हैं, वो भी होते ये अक्सर लोगों में होते हैं। तो इसके लिए तो हमें असद साहब ने कॉल भी की थी। अच्छा। तो वो हमने हल करके दे दी थी। क्या बात, क्या तो इसकी वजह से और तो देखिए, आप लगाने के लिए जो है यूसुफ ज़रूर होगा? नहीं है इसमें, हुस्न यूसुफ नहीं है, हुस्न यूसुफ नहीं है इसमें हम डाल रहे हैं नीम के पत्ते। ठीक है। ये नीम के पत्तों का पाउडर है, ये नीम के पत्ते साबुत हैं। ठीक है। ठीक है, और ये इजीली मिल जाते हैं? इजीली मिल जाते हैं। ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच, और इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेदा काशगरी। सफ़ेदा काशगरी, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। ये है समंदरी झाग, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। संदल पाउडर, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ये है गुले धावा, इसे गुले दाऊदी भी कहते हैं, दाऊदी। जी हाँ, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। इनको मिला लिया हमने। सही है। और फिर इसमें ये है कि जितना आपने लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद आप अपने मुतासरा जहाँ पे भी पूरा फेस है आप उस पर लगा लें, जहाँ पे एक्नी है वहाँ पे आप लगा के आधा घंटे के बाद आप धो लें। सही है। एक टाइम रोजाना करना है, चाहे दिन को करें रात को करें, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। 1 महीने तक करना है। 1 महीने तक। हाँ, आधा घंटा रोजा। पनीर बूटी का पानी भी पीना है और 1 महीने तक ये भी लगाना है, तो चेहरा फिर उसके बाद आपका मेरी तरह हो जाएगा इंशाल्लाह वाकई में। और कलर भी साफ करेगी यार। हाँ, दाने भी खत्म होंगे, उसके निशान भी खत्म होंगे। अच्छा। तो ये अक्सर, अच्छा, जो 35-25 साल के बाद जो दाने निकलते हैं वो दाने नहीं होते, वो एक्ने नहीं होती है, वो पिंपल्स कहलाते हैं वो। ठीक है, ये उस पर भी लगा सकते हैं, और ये पनीर बूटी का पानी पी सकते हैं। ये हर किस्म के दानों को ख़त्म करती है। लेकिन ये 13 साल से कम उम्र वाले इस्तेमाल ना करें, 13 साल से ज़्यादा उम्र वाले सब इस्तेमाल करें, चाहे वो 50-60 साल वाले। मैच्योर हो जाए बच्चा तो फिर अल्लाह ना करे उसको ये होती है एक्ने की प्रॉब्लम, तो वो ये इस्तेमाल कर सकता है 13-14 ईयर्स के बाद। जी बिल्कुल, ये तकरीबन इसमें से 80% लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं एक्ने के, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन इन दानों को फाड़े नहीं, हाथ ना लगाएं। हाँ, इसको फाड़ते अच्छा, रहते हैं। यहाँ पानी लगा, एक और निकल आया। ये बात कहाँ तक है कि कहते हैं कि दूसरे का घर में जैसे लोग हैं तो दूसरे का टॉवल यूज़ नहीं करना और टिश्यू को खाली टैप करना है, रब नहीं करना, ठीक है, और इवन टॉवल को भी रब नहीं करना, ये बात कहाँ तक? देखिए, वो स्किन डिजीज़ में कुछ अलामात ऐसी होती हैं, जैसे आपका सोराइसिस है और एक्जिमा है, ऐसी प्रॉब्लम्स हों और स्किन के दूसरे डिजीज़ हों, तो उसमें यह है कि फिर अपना टॉवल हर चीज़ अलग कर देना चाहिए, एक दूसरे का यूज़ नहीं करना। और इसे आमतौर पे भी नहीं करना चाहिए, अपना टॉवल अपनी चीज़ें अलग होनी चाहिए। लेकिन कुछ स्किन डिजीज़ होती हैं जिसमें हम भी मना करते हैं। लेकिन ये एक्नी जो है ये फैलती नहीं है, दूसरों को नहीं लगती है, अगर आ भी जाए तो वो फौरी ख़त्म हो जाए। और आज की रेसिपी मैं आपको बता दूं, बड़ी ज़बरदस्त सी हांडी की रेसिपी बनने वाली है, तो आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। और हकीम साहब की ये जो एक्नी से रिलेटेड जो रेमेडी थी ये भी ज़रूर देखनी है और हमें बताना है कि क्या इसका इम्पैक्ट या रिजल्ट आया। तो मेरा सवाल ये था हकीम साहब कि ये जो हमारी बहनें और माएँ और ख़वातीन जितनी भी हैं, ये चेहरे के लिए विटामिन ई का ऑयल और ये ऑयल और वो सन ब्लॉक और ये सीरम और बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल करती हैं, मगर ये जो बॉयज़ हैं ये तो मेरे ख्याल से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, रात को जाते हैं, मुँह धोते हैं और सो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल बॉयज़ भी बहुत चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हाँ, क्रीम्स वगैरह, मुख्तलिफ फेस वॉश और मुख्तलिफ किस्म के सन ब्लॉक सब यूज़ करते हैं। और देखें, कोई चीज़ भी गलत उस सूरत में होगी जब उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होगा। कुछ लोग मरकरी और मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि गलत है। आप कभी ऐसे काम ना कीजिए। अब जैसे अभी हमारे शहजादे, आप इसका मुंह देखें माशाल्लाह से। जी जी जी, ठीक है,
किस कदर अगर ये दिखा देना तो क्या बात हो जाएगी। ये भाग रहे हैं भाग गया। तो आप देखें, अब आप मुझे बताएं ये कहाँ पर किधर ये क्या चीज़ इस्तेमाल करता हूँ। देखिए ये अपनी केयर मगर नहीं चेहरा देखें आप उसका। नहीं, अपनी केयर नहीं करते हैं। हाँ। हाँ, अपना ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा ये कि पानी का टेक आप ज़्यादा रखिए, नींद अपनी पूरी कीजिए, वॉक कीजिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, तो मैं समझता हूँ आपको दवाओं की ज़रूरत कम पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। हकीम साहब नेक्स्ट रेमेडी क्या है? नेक्स्ट रेमेडी ये है कि अक्सर ख़वातीन में हो या मर्दों में हो, ओपन पोर्स हो जाते हैं, स्किन लूज़ हो रही होती है और सीनियरपन के आसार आ रहे ये होते तो हैं। उम्र के साथ तो ये तो जी जी, लेकिन होना ही अपना होना केयर है। किया जाए तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो 50-60 साल के होते हैं, लगते हैं वो 30-35 साल के हैं। जैसे अभी ऐसा आप भी हैं। है। जी 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 हाँ। जी, बिल्कुल। आप मुझे भी आप इसमें ले सकते हैं क्योंकि मैं 50 प्लस हूँ और बहरहाल आप मेरी खूबसूरती के पीछे लगते लगे कितने हुए के हैं। आप आप मेरी आप अपने आप को ये अब आप आपने बात छेड़ दी है। जी, तो अब जी। आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप कितनी उम्र के लगते होंगे। मैं वही 50 का ही तो लगता ही हूँगा। ये तो आपने आपने खेल देखिए मैं लिया ना अपनी आप। एज भी बता रहा हूँ। हाँ। मैं 50 प्लस हूँ, 50 लगता हूँ। 50 आप तो ये बेसिकली ये कहते हैं कि ये 40 के करीब लगते हैं। अब आप देखें नहीं, चेहरा नहीं, मतलब मैं- हकीम साहब को देखें, देखें आप, मैं इस एक तरह से चीज़- कोई भी बात नहीं है, 40 के कहीं से भी नहीं लगते। जलाल भाई एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं ऑफ कैमरा जो है इनको ब्रेक में या ब्रेक से पहले जब यहाँ आते हैं तो मैं 19 साल का कहता हूँ। 19 साल के। 19 साल का हूँ। खैर तो आप देखिए बता इंसान दें, को दिल खुश करना खुश होना चाहिए। खुश होना इंसान चाहिए, ये एक खुश मैसेज होता है। रहेगा, पानी पिएगा, अपने आप का एक्सरसाइज का टाइम देगा, वर्कआउट करेगा, थोड़ा सा नींद अच्छी करेगा, Very तो good. इंशाल्लाह इंसान को कोई भी परेशानी, बीमारी या इन चीज़ों की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अपने आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो लूज ना होने दे और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ठीक सही है, बात है। यस। अभी जो हमें रेमेडी बता रहा हूँ वो आपको रिवर्स कर देगी। हाँ, कुछ साल आप पीछे चले जाएंगे, जवान हो जाएंगे जवान हो आप। जाएंगे, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होंगे, स्किन भी लिफ्ट होगी और कलर भी फेयर होगा। अच्छा, कहाँ दानिश भाई हाँ, अगर बिल्कुल। इस्तेमाल अगर करें। दाग धब्बे झाइयाँ हों वो भी दूर होंगी। अगर दानिश भाई भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह वो भी हमें दुआएं देंगे। हाँ, बिल्कुल चले देंगे भाई वो। आज तो ये अप्लाई जो है ना दानिश भाई करो। जी हाँ, आपने जो इसमें सबसे पहली चीज़ लेनी है सेम उसी तरह सफ़ेदा काशगरी सफ़ेदा जो हमने इसमें भी डाला था। सही है। सफ़ेदा काशगरी हम लेंगे एक चाय वाली चाय वाली चम्मच और इसके अंदर हम डालेंगे ये गुले अनार, अनार के अनार। फूल। ये अगर क्या नज़र बात आ रहे है, हो ये इसका पाउडर है। मैंने जी हाँ, ये इसका पाउडर है। क्या बात है, जलाल को पता चल गया। देखिए क्या? जलाल जो है ना मतलब अच्छा स्टूडेंट है आज। अनार के फूल के बाद हम जिसमें डाल रहे हैं हाँ, ये सॉरी चावल का आटा। चावल का आटा, ये 3 चीज़ें बस। बिल्कुल, ये 3 चीज़ें आप मिला लें, अनार के फूल, चावल का आटा और सफ़ेदा काशगरी। ठीक है, सफेदा काशगरी, चावल का आटा, अनार के फूल। अनार के फूल। ये 3 ठीक चीजें है। एक एक चाय का चमचा आप मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और उसका एक सफूफ सफ़ूफ मसाला बना पाउडर लें। बना लें। बल्कि आप इसमें जो है उपटन भी मिला सकते उपटन भी हैं। मिला जी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये उपटन भी आप इसमें मिला लें, लेकिन उपटन आप इसमें डालेंगे 3 चम्मच। ये सारी चीज़ें एक एक चम्मच और उपटन 3 चम्मच आप डाल लें। जब आपने क्वांटिटी बढ़ानी हो और आपको इनको मिलाकर आप एक बर्नी में रख लें और फिर उसका जितना लगाना हो उतना आपने अरके गुलाब में, दूध में, खीरे के पेस्ट में मिला के आप अपने पूरे फेस पे और अप्लाई एलोवेरा? करें। एलोवेरा नहीं डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मतलब मिक्स करके उसके अंदर प्योरे में उसमें भी मिला, हाँ, बिल्कुल उसमें भी पेस्ट बना सकते हैं आप एलोवेरा में। आप बना के पूरे फेस पे या गर्दन तक पे लगाएं, गर्दन पे भी लाइनें होती हैं। आप लगा के आप आधा घंटा छोड़ दें। आधे घंटे के बाद इस पे पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखिएगा इस एक एप्लीकेशन में आपको कितना बेहतर लगेगा आपकी एक skin। ही एप्लीकेशन। एक ही एप्लीकेशन में फिर इसे आप कंटिन्यू करेंगे, खुद शौक से करेंगे क्या मुझे फ़र्क लगा है ये, और इसे आप महीना 40 दिन यूज़ कीजिए। ओहो। ठीक है, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में लोग पूछने लगेंगे कि आप कोई ख़ास चीज़ लगा रहे हैं जो आप इतना ही वापस रिवर्स होते जा रहे हैं और कलर भी बेहतर होता जाएगा इंशाल्लाह ताला। मतलब उम्र कम हो जाएगी उनकी। उम्र कम नहीं हो जाएगी, स्किन लिफ्ट हो जाएगी, उम्र वही रहेगी जो है। मतलब वो छोटे दिखने हाँ, लगेंगे छोटे ना। दिखने लगेंगे, ये कह कहने का सकते यही हैं है ना आप। कि यंग दिखने 25 लगेंगे। वाला 22-20 में चला जाएगा, यंग दिखने लगेंगे, यंग दिखने लग जाएंगे। 4-5 तो ये- साल आप लिफ्ट हो जाएंगे। अब आप लोगों ने ना ये करके, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने ये रेमेडी अप्लाई करनी है जिसको भी मतलब लगता है कि स्किन पे लगाना चाहिए और बताना है हकीम साहब को कि ये एप्लीकेशन
अब मतलब जो है ना अप्लाई करने के बाद आपने स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर, तो उससे क्या रिजल्ट आया? देखिए अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा आप, इसकी जो मैं दोबारा रेमेडी रिपीट कर देता हूँ। आपने लेना है चावल का आटा, सफ़ेदा काशगरी, अनार के फूल, ये एक एक चम्मच, उपटन 3 चम्मच मिला के आपने भरनी में रख लेना है। फिर जितना लगाना है उतना आर के गुलाब में, दूध में, दही में, खीरे के पेस्ट में, एलोवेरा जेल में, किसी भी चीज़ में मिला के आप अपने पूरे फेस पे आधा घंटा लगाएं। आधे घंटे के बाद आपने पानी का स्प्रे करना है और हल्के हाथ से रब करना है। अच्छा, और फिर चेहरा धो लेना है। इसमें मतलब ये रेमेडीज तो हो गई, तो आपको क्या लगता है कि इन रेमेडीज के अलावा इंसान नॉर्मल लाइफ के अंदर किन चीज़ों का इनटेक अपनी लाइफ में, खाने में, पीने में और खुराक के अंदर रखे कि वो ऐसा नज़र आए? देखिए उसके लिए तो जिस तरह मैंने पहले बताया है कि आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वॉक करें और अपने आप को जितना खुश रखेंगे आप उतना यंग रहेंगे। आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, ये चीज़ें आपको ओल्ड करती हैं, ज़ईफ़ कर देती हैं। तो इसलिए कोई भी टेंशन दिमाग में आए, आपको मेरे लिए नहीं है किसी और के लिए, अपने आप को कहीं और मसरूफ़ कर लें। अपने आप को बिजी हाँ, रखना और है। पानी का टेक ज़्यादा रखें क्योंकि आपकी आंखें ड्राई हो रही होती हैं जब अच्छा, आप ये पानी जो कम आंखों पीते के हैं। नीचे हल्के आ जाते हैं जी लोगों हाँ। के, इन हल्कों के लिए क्या होता है किधर? देखो उन हलकों को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो अपनी फिजिकल फिटनेस को आप देखें, आपके अंदर किन चीज़ों की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, कौन से मिनरल्स अच्छा, की ये तो कमी हो कहते रही हैं कि है। नींद की वजह से या ज़रूरी नींद नहीं है। ना होने की वजह से ये हल्के आ जाते हैं? नहीं, अगर आपको कहीं पेन वगैरह हो तब आपकी आंखों के नीचे हल्के बनेंगे। जैसे ख़वातीन में आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द होता है, उसकी वजह से होते हैं आंखों के नीचे हल्के बनते हैं। एक होता है साइनसाइटिस एलर्जी, छींकें बहुत आती हैं, बलगम रेशा रहता है, धूल मिट्टी खुशबू बदबू किसी चीज़ से एलर्जी है, आप उनको भी देखेंगे, उनकी भी आंखों के नीचे आपको हल्के नज़र आएंगे। तो ये कई रीज़न्स होती हैं, तो इसलिए आप पानी का टेक ज़्यादा तो रखिए। इसके लिए फिर अब पानी का तो इनटेक लोग रखेंगे, मगर अपने अपने आप को भी टाइम दिए सारी चीज़ें, मगर इसकी रेमेडी है कोई या जी इन्हीं बिल्कुल। रेमेडी से देखिए ये? ये तो आप लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पीने के लिए फिर आपने 10 दाने किशमिश ले लें आप। किशमिश? किशमिश के 10 दाने 1 गिलास कौन पानी सा में। किशमिश, काला नहीं या नहीं, ये नॉर्मल? हरी वाली सुंदरखानी हरी वाली, किशमिश। सुंदरखानी। जी हाँ, उसके 10 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें और वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। एक टाइम रोज़ाना करना है, ये भी महीना 40 दिन करना है। आप देखिएगा आंखों के हल्के आस्ते आस्ते साफ़ हो जाएंगे सिर्फ पीने से। सिर्फ पीने से? हाँ, और लगाने का फॉर्मूला? लगाने का फार्मूला ये है कि आपकी स्किन को टाइट करेगी, लिफ्ट करेगी, ओपन पोर्स मिनिमाइज करेगी, स्किन प्लेन करेगी। अच्छा, एक और सवाल मेरा, अगर टाइम है, ब्रेक का टाइम नहीं हुआ है तो, उसमें यह है कि जो मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जो हेल्दी लोग होते हैं, मोटे होते हैं थोड़े, उनकी नेक जो है ना, ये हिस्सा जो है उनका ब्लैक पड़ जाता है सारा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि शुगर की वजह से भी होता है। ठीक है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि इनके मोटापे की वजह से। ठीक है। तो ये क्या वजह है कि वो जो ब्लैक होता है? ये अक्सर ख़वातीन की भी होता है, मर्दों की भी मर्दों होता की भी होता है। गर्दन काली हो रही होती है, सिर्फ इंसुलिन जब डिसबैलेंस हो जाता है तो उस सूरत में ये होती है। तो आप आजकल जामुन आए हुए हैं, जामुन? आप 10 दाने जामुन के सुबह खाएं, 10 दाने शाम को खाएं और 1 महीना कर लें आप, ये गर्दन आपकी काली वाइट हो जाएगी। जामुन खाएं खाएं और लगाने के लिए आप ये वाला फार्मूला ये लगा वाला सकते हैं फार्मूला आप, लगाएं। बिल्कुल जो मैंने बनाया। क्या बात है हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आपने इतनी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ हमें बताई और सिखाई। अच्छा जी, हकीम शाह नज़ीर साहब से तो बड़ी मज़ेदार से बातें हुई, बट उससे पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आज की जो मज़ेदार सी रेसिपी है हांडी की, ठीक है, वो हम आज बना रहे हैं। ठीक है जी, मखनी हांडी। अच्छा, हांडी कई तरह की बनती हैं। अच्छा, हांडी का नाम जो रखा गया है बेसिकली वो मट्टी की पॉट की वजह से, जो मटकी की जो हांडी होती है उसमें ही जो है ना पकाया जाता है खाना। तो मट्टी का भी एक अपना अरोमा, एक फ्लेवर होता है जो जनरेट होता है, जो करी के साथ और कुक्ड होता है उसके अंदर। बेसिकली उखलाई हुई भी होती है और पक्की हुई हांडी होती है, और उस हांडी के अंदर जब 8 से 10 दफ़ा खाना पक जाता है तो वो हांडी ख़राब हो जाती है या फेंक दिया जाता है उसको। तो अगेन आप हांडी में भी पका सकते हैं, वही हांडी आप पैन में भी पका सकते हैं। ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से इसको लेके चलना चाहते हैं और किस तरह की हांडी, मखनी हांडी बना रहे हैं, रेशमी हांडी बना रहे हैं, बादामी हांडी बना रहे हैं, या सुलेमानी हांडी बना रहे हैं, या मुगलाई हांडी बना रहे हैं, या कबाब हांडी बना रहे हैं, या XYZ जो भी हांडी बनाना चाहते हैं आप उस तरह से हांडी बना सकते हैं। अच्छा, मुगलाई जितनी भी हांडीज़ हैं उनके अंदर एक बेस जो है ना इस्तेमाल होता है, जो कि बादाम का
बादाम को ब्लांच करके उसके स्किन उतार के विथ काजू उसके साथ उसका पेस्ट बना लिया जाता है, मतलब पाउडर बना लिया जाता है। और वो तमाम हांडियों में जितनी भी हांडीज बनती है उन हांडी के अंदर उसका पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्लेवर्स में जो है ना वो चार चांद लग जाए। ठीक है, अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऑन टॉप भी उसका पाउडर बनाकर आप ऐड कर सकते हैं ताकि जब फ्लेवर्स जब आप उसका बाइट लें तो उसको आपको काजू और बादाम का जायका आ रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। और इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं हमेशा की तरह जो बार बार ये लाइन देता रहता हूँ कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सबने हमें ज्वाइन करना है। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। ठीक है जी, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है इसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट हम यूज़ करें। अच्छा, मक्खन और चीज़ दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर अभी मक्खन यूज़ करें। उसके बाद चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, चिकन ब्रॉथ जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला है, नमक है, हरी मिर्च इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, क्रीम का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, प्याज है और चिकन बोनलेस है। अच्छा, अब ये इट डिपेंड कि आप कौन से फ्लेवर्स और कौन सा जायका। अच्छा, बहुत सारी हांडी ऐसी भी हैं जिनके अंदर कोरिएंडर और क्यूमिन जो है ना क्रश करके भी ऐड किया जाता है फ्लेवर के लिए, जायके के लिए। ठीक है जी, अब ग्रीन चिली जो हरी मिर्चें हैं ये जब हम ऐड करेंगे हम इसका भी पेस्ट बना लेंगे ताकि जायका जो है ना स्पाइस लेवल जो है वो आपका उसी हिसाब से आए। तो यहाँ पर अनियन, प्याज आप जिस चीज़ में भी ऐड करते हैं किसी भी करी में, इससे पहले भी हमने कई दफ़ा ये बात आप लोगों को बताई है कि जब प्याज की बात आती है, अनियन की बात आती है किसी भी करी के अंदर तो वो बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। अनियन जो है किसी भी करी को थिक करने का काम करती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हांडी जितनी भी बनती है उनकी कंसिस्टेंसी जो है अगर हम बात करें उसका जो सॉस होता है, ठीक है जी, उसका सॉस होता है गाढ़ा। ठीक है, यहाँ पर हम ऑयल ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, अब हांडी के अंदर जब तक क्या कहेंगे कि तरी ना आए। ठीक है जी, अच्छा, ये पकाने पे भी डिपेंड करता है कि आप पका रहे कितना है और किस तरह से आप पकाया जा रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पर हमने अनियन में पानी शामिल किया। पानी शामिल करने के बाद ये हमने इसका अच्छे से प्यूरे बना लिया। जब ये पेस्ट आपका रेडी हो जाता है आप इसको सेपरेट रख देंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, इसमें ऐड करेंगे शामिल। अच्छा, ये बिल्कुल स्लो है, मैं तभी कहूँ कि ये गरम क्यों नहीं हो रहा, बल्कि तो फुल पे। खैर, तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन को थोड़ा सा हम कुक कर लें। अच्छा, अब बात आती है जैसे टिक्का फ्लेवर में हांडी बनानी है आप। ठीक है जी, तो आप टिक्का बारबेक्यू करवा के हांडी का फॉर्मेट यहीं रखें और उसके अंदर टिक्का ऐड करना है। इसी तरह से कबाब, इसी तरह से बिहारी, मलाई, टिक्का, जो भी आप बारबेक्यू कर सकते हैं उन सारी बारबेक्यू का आप हांडी भी बना सकते हैं। अब हांडी के अंदर जिस तरह से हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो स्पाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें गरम मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर है और हल्दी पाउडर है। अब इन मसालों के अलावा जो हमारे पास जो सबसे बेस्ट और ज़बरदस्त दो इंग्रेडिएंट हैं जो हम इसमें शामिल कर सकते हैं, या कोई भी हांडी आप बनाते हैं तो उसमें आप फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, जो कि ज़ीरा है और धनिया है। इन दोनों को आपने भून कर अच्छी तरह से पैन के अंदर टोस्ट करके, ठीक है, और उसके बाद उसको क्रश करके ऐड करना है। फिर उसके बाद एक चीज़ और की एलिमेंट है जो ऐड होती है, वो है कसूरी मेथी। ठीक है जी, जब हांडी आपकी कुक्ड हो जाएगी, पक जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर कसूरी मेथी, मगर बिल्कुल लास्ट में आप उसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे ताकि आपके करी के अंदर जो आप
हांडी बना रहे हैं उसके अंदर वो फ्लेवर्स आ जाएं और मीट आपका जो है जो आपकी करी है, जो आपकी हांडी है, वो काली ना हो। तो कसूरी मेथी और काली मिर्च, ये दो चीज़ें, स्पाइस जो हैं, हर्ब्स जो हैं, मसाले जो हैं, ये आपकी हांडी को काली करती हैं। इवन कि गरम मसाला भी। तो आपने मेक श्योर करना है कि गरम मसाला लेस क्वांटिटी, इवन के आप उसके अंदर जिस तरह से मैंने बताया आपको कि कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया ये आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, गरम मसाला जब आप शामिल करेंगे तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद चिकन का एक्सेस जो वाटर है, एक्स्ट्रा पानी जो है वो हम निकाल लेते हैं। मीट को अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा। जब आप बाज़ार से लेकर आते हैं गोश्त, तो गोश्त किस फॉर्म में होता है और आपने देखा है वहाँ पे किस तरह से फ्रेश जो है ना वो अनहाइजेनिक तरीके से चीज़ कटती है और वो चॉपिंग बोर्ड और वो लोहे का चॉपर यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर किया करें कि जब आप घर पे लेकर आएँ तो मीट जो है अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो यहाँ पर इस तरह से हम चिकन को कैप कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से पकता रहे। मेरे ख्याल से एक ही तरफ रख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनियन का जो प्यूरे है, ठीक है, पेस्ट हम इसमें से निकाल कर इस बॉल में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, और इस बॉल को हम सेपरेट रख लेते हैं। इसके बाद अच्छा, ग्रीन चिली डालने को, शामिल करने को आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं काट कर। ठीक है, मगर जो पेस्ट का जो स्पाइस लेवल जो आपका हरी मिर्चों का पेस्ट बनाने के बाद जो आप इसमें ऐड करके फ्लेवर आएगा ना, वो नेक्स्ट लेवल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से ग्रीन चिल्ली को इसमें शामिल किया और शामिल करने के बाद लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें आप ऐड करेंगे ताकि जस्ट ये ब्लेंड हो जाए, और फिर उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत होगी पानी की तो बाद में ऐड कर देंगे, मगर इनिशियल स्टेज पे पानी कम रखेंगे ताकि ये फ्रेश हो जाए चिकन। ठीक है, ये हो गया डन। तो आपने इसको नहीं, थोड़ी सी रहती है, ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना। ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रीन चिल्ली काफ़ी शार्प है ना, तो वो इसका जब हमने पेस्ट बनाया तो पेस्ट का जो अरोमा है, खुशबू जो है वो बहुत तेज़ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिकन को अच्छी तरह से पकाएंगे और कलर चेंज हो गया देखें आप एक साइड से। इसमें फिर अनियन ऐड करना और बाकी की चीज़ें ऐड करनी। फिर अच्छा यहाँ पर देखें, अब चिकन जो है वो तकरीबन अच्छी तरह से कुकड हो चुकी है। ठीक है जी, कुकड होने के बाद अब मैं इसमें ये अनियन का प्यूरा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, अनियन का प्यूरा ऐड करने के बाद आप इसको दोबारा पकने के लिए रख देंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। अनियन का प्यूरे पकने के साथ साथ आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। ठीक है, हल्दी पाउडर हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे और गरम मसाला थोड़ा सा, बाकी नमक हस्ब जायका और चिकन पाउडर और क्यूब जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देयर यू गो, परफेक्ट। डन। और अब इसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि फ्लेवर जो है, जायका जो है वो मीट में अच्छी तरह से
इन्फ्यूज़ हो जाए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, शामिल किए हैं। अब अनियन जो है इसकी कंसिस्टेंसी को, प्याज जो है सॉस को गाढ़ा कर देगा और ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग जाएगा और मसाले फ्लेवर जो है जायका वो इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाएगा। वंस ये डन होता है फिर इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। हम बना रहे हैं आज हांडी। हांडी बनाने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका जो अप्लाई करेंगे आप, उसमें करेंगे क्या, आप प्याज को सबसे पहले प्यूरे बना लेंगे, हरे मिर्चों का भी आप पेस्ट बना लेंगे और फिर उसके बाद पैन के अंदर या हांडी के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके उसको थोड़ा सा पकाएंगे। उसके अंदर मुर्गी ऐड करेंगे, जो भी मुर्गी आप ऐड करें, विद बॉन और विदाउट बॉन, ठीक है जी। यूजली तो विदाउट बॉन मतलब बोनलेस मीट यूज़ होता है, आप अगर विद बॉन भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप उसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। कुक करने के बाद आपने उसमें अनियन का प्यूरा ऐड करना है। अनियन का प्यूरा ऐड करने के बाद आप इसके अंदर उसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि पानी जो है अनियन का खुश्क हो, ठीक है। वन अनियन का पानी खुश्क होता है तो फिर इसके बाद आप इसमें हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक और चिकन पाउडर और क्यूब और ब्रश जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप वो उसमें शामिल करके इसको पकाना के लिए रख देंगे। अब जिस तरह से ये पक रही है इस वक्त, अब आप देखें यहाँ पर, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आपको स्मूथ एक थिक गाढ़ी करी जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। इसको हमने और अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए। वंस ये रिड्यूस होती है फिर उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो आप जहाँ पर हमने चिकन यूज़ किया है, अगर इस जगह पर आप प्रॉन यूज़ करना चाहते हैं, झींगे, तो आप झींगों को पहले अदरक लहसुन के साथ कुक करके पका कर निकाल लेंगे। निकाल कर आप उसको सेपरेट रख देंगे और बाकी का जो फॉर्मेट है इसी तरह से अप्लाई होगा और फिर लास्ट में उसमें झींगा ऐड करके उसको फोल्ड करके आप सर्व कर देंगे। मटन होगा तो मटन पहले आपका गलेगा, गलने के बाद आपका मटन इसमें ऐड होगा, सही है, जहाँ पे चिकन हमने ऐड किया और उसी फॉर्मेट के ऊपर आप उसको लेके चलेंगे। चाहे आप बीफ बना रहे हैं तो बीफ भी पहले बॉयल होगा और फिर इसके बाद ऐड होगा। बारबेक्यू जितना भी है आप इसके अंदर इसी फॉर्मेट के ऊपर होगा, मगर बारबेक्यू पहले पक जाएगा गोश्त आपका कोयले के ऊपर, और कोयले पे जब पक जाएगा फिर उसको निकाल कर आप करी बनाकर उसमें ऐड कर देंगे ताकि वो जो चारकोल का फ्लेवर है, कोयले का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो ये बेसिकली तरीका है जो अप्लाई होगा, ठीक है। सारा ये हो गया। अब इसमें जायका, ठीक है जी, टेस्ट जो है स्पाइस लेवल जो है वो अपने हिसाब से आप मैनेज कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने क्रीम भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे ग्रीन चिल्ली जो है मैं तकरीबन 2-1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि शार्प फ्लेवर जो है इसका आ जाए। ये हो गया डन। चिली, इससे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जो हम लाल मिर्चें इस्तेमाल करते हैं खानों में उनसे लाख दर्जा बेहतर है हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर आप घर में रख लें ऑयल के साथ, ठीक है, और उसको चिलर में रख दें, उसकी शेल्फ़ लाइफ रहेगी, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उस ग्रीन चिल्ली को आप जिस करी में ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी की कोई भी करी हो, दाल हो, कोरमा हो, बिरयानी हो, सालन हो, आलू गोश्त हो या XYZ जो भी जिसमें भी ऐड करना चाहते हैं, तो वो पेस्ट आप उसके अंदर करी में ऐड कर सकते हैं और फ्लेवर जो है अपने हिसाब से इन्हांस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो उसमें लाल मिर्च से आप दूर हो जाएंगे। लाल मिर्च आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो मैदा है, जिनको मैदे का तकलीफ़ है या मैदे का जलन है या मैदे का गैस्ट्रिक इशू है, ठीक है जी, तो मैदे के लिए लाल मिर्च सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज़ जिनको रहती है उनके लिए भी लाल मिर्च का पाउडर जो है और लाल मिर्च कुटी हुई नुकसानदेह। इवन कि काली मिर्च की भी क्वांटिटी कम रखें। तो ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्चों की तरफ आ जाए, हरी मिर्च आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। यहाँ पर इसको रिड्यूस कर रहे हैं हम, और वंस ये डन होता है फिर उसके बाद पानी को और खुश्क होना है। बेसिकली हमारे पास टाइम के हिसाब से हमने चलना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रीम जो है इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा देसी घी भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है बटर के साथ, ठीक है जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से अब मिक्स किया,
ठीक है जी। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये और गाढ़ा हो जाए। ये हो गया डन। तो व्यूअर्स, ये सिंपल सी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी थी जो आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी जब आप लोग बनाएंगे और ट्राई करेंगे। अच्छा, इसके लिए लास्ट में इसके ऊपर इस तरह से आप जिंजर ले लेंगे। ठीक है जी। जिंजर को आपने जिंजर को आपने इस तरह से फाइन जूलियन काट लेना है। ठीक है जी। फाइन जूलियन काटने के बाद बारीक बारीक काट लें ताकि ऑन टॉप आप इसको गार्निश कर सकें। और इसी के साथ थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लेकर, ठीक है, आप इसको भी चॉप कर लेंगे। ये हो गया डन। ठीक है। और जब क्रीम पे इसकी कंसिस्टेंसी जो है एक जान हो जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा ये, ठीक है, क्रीम और अनियन कुकड होकर एक हो जाएगा और ऑयल जैसे ही ऑन टॉप आएगा तो फिर इसके ऊपर हमने सिर्फ बटर रखना है और गार्निश करनी है। तो ये आज की सिंपल सी रेसिपी थी जिसमें हमने अनियन को प्यूरे बना दिया, ग्रीन चिल्ली का प्यूरे बना दिया, मुर्गी को हमने क्यूब में लिया है, बोनलेस। अगर आप विद बोन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। तो आपने सबसे पहले गार्लिक ऐड करके मुर्गी को पकाना है, फिर उसके बाद प्यूरे ऐड करना है, अनियन का पेस्ट ऐड करना है और उसको पकाना है। फिर उसके बाद आप उसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे। मसाले में फिर बता दूं आपको, अच्छा, यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया वो गरम मसाला है। गरम मसाले की जगह आप, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप धनिया कुटा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरा कुटा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है इसके अंदर, और इसके साथ चिकन पाउडर, क्यूब, ब्रॉथ जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है, नमक है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद अदरक गार्निश के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और कोरिएंडर हम चॉप करके यूज़ कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें ऑन टॉप आएंगी। ऑयल जैसे ही सेपरेट होगा हम इसमें बटर ऐड कर देंगे। तो आप सब ने, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपने हमारे हकीम साहब की रेमेडी भी ट्राई करनी है और हमारी रेसिपी भी ट्राई करनी है। ट्राई करने के बाद फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, और इंशाल्लाह कॉल पे भी आप लोगों से बात होगी। यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल आज एंटरटेनमेंट। अच्छा, यहाँ पर अब आपने देखा कि हमने किस तरह से इस रेसिपी को बनाया, और इवन कि इसका कलर चेक करें, इसके ऊपर बटर का टेक्सचर चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिएगा जब आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे, गाढ़ापन चेक कीजिएगा, क्रीमनेस चेक कीजिएगा, ठीक है जी। और बोनलेस जो आप यूज़ करेंगे ना अगर, तो थाई पीस का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इवन ब्रेस्ट भी आप यूज़ करते हैं, मार्केट के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर ब्रेस्ट यूज़ होता है, मगर आप थाई में, मेरी सजेशन है, बाकी वो आपकी कॉल है, ठीक है जी। थाई के अंदर, लेग के अंदर जो बोनलेस मिलता है आप उसको यूज़ करेंगे तो उसकी जूसीनेस और उसके जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त आएंगे। और इवन कि अगर आप बारबेक्यू करेंगे तो बारबेक्यू करके आप जो भी मलाई, बिहारी या कोई भी फ्लेवर, इवन टिक्का आप ऐड करेंगे तो वो भी आप थाई लेग के अंदर पीसेस को जो है ना बारबेक्यू करवा के आप इसमें ऐड करें, और आप देखिएगा कि क्या जायका और क्या फ्लेवर आएगा। तो अगेन मैं चाहता हूं कि आप लोग जब भी ये हांडी बनाएं तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें। हमें फ़ीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। हकीम साहब ने बहुत ज़बरदस्त सी आज बातें की। आई एम श्योर जब भी ये आते हैं और इनकी बातें होती हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ ही होती है, और टॉपिक हमेशा उनका कुछ ना कुछ ज़बरदस्त ही होता है। तो आज की रेमेडी और आज की रेसिपी ये दोनों आपकी कॉल थी, ठीक है जी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसके अलावा अगर कोई फरमाइश है तो आप हमें बता सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू बताएं या कॉल के थ्रू बताएं, ये आपकी कॉल है, ठीक है। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।